अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लोगो डिज़ाइन सिखाने वाला हूँ। और लोगो डिज़ाइन है कैसा, और इसलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पता चल जाएगा। और आज सिंपल कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाएंगे, तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर देख लिए होंगे आपने कि मैंने किसको दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको भी चाहिए 2 सब्सक्राइबर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को फुल वॉच करेगा, एक कमेंट कर देना। जब हम आपका कमेंट देखेंगे तो आपको 2 सब्सक्राइबर फ्री, बिल्कुल फ्री देंगे, बिल्कुल फ्री, वो भी जनरल, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बिना किसी देरी के। हाय गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होंगी, लाइंस, ठीक है। ये मैंने लॉक करके रखी हुई है ताकि कुछ भी सेलेक्ट ना कर सके। तो ये आपको क्यों लगा के दिखाया है मैंने, यार बहुत सी लाइनें बनाई है मैंने, बहुत सारी, बहुत आसानी से बन जाती है ये। बट ये बहुत सारी बनानी थी, तो मैंने एक ही दफ़ा बना के इसको लॉक कर दिया है आप सबके लिए। इस तरीके से बनाया, ये होता है लाइन टूल। एंड इस तरह से शिफ्ट के साथ आप एक लाइन बना लें। एंड लेगा ऑल्ट के साथ आप इसको यहाँ पे रखेंगे एंड कंट्रोल डी करते रहें और यहाँ पे कॉपियाँ आती रहेंगी। और यहाँ से आप इसको जिस तरीके से भी रखना चाहे उस तरीके से आप रख सकते हैं। बट मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आपको नंबर क्लिक कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कहाँ, कौन सी लाइन सेंटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सर्किल टूल ले लेना है, सर्किल एलिप्स टूल मतलब। और ये यहाँ पर 6 आ रहा है और 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो ये हमारा बीच है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे एलिप्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बन चुका है, ठीक है, एक बन गया। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करेंगे और इसके बाद दूसरा बनाना पड़ेगा अपन को। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा सा छोटा, एंड इतना बहुत है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके एक और बना लिया हमने इसकी कॉपी। एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसका साइज दोबारा से छोटा, एंड इसका साइज भी इतना बहुत है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसका साइज और छोटा कर देंगे। ऑल्ट के साथ मैंने इसका साइज और छोटा कर दिया है। और बस इतना बहुत है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपल शेप बिल्डर टूल के लिए जाना है। बट उससे पहले ऑल्ट कंट्रोल 2 में क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा सारा अनलॉक हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सी चीज़ के अंदर कलर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप कलर ले लें शेप बिल्डर टूल के अंदर और इस तरीके से ये कर लें आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको कर लिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, लोगो बना रहा हूँ मैं, कोई इतना मुश्किल लोगो है नहीं है। बट अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपके लिहाज से हो सकता है, मुझे मुश्किल नहीं लगता, ठीक है। इस तरीके से बन गया। एंड इतना मुझे नहीं करना था, इतना सही है। और यहाँ से वापसी ले आते हैं। तो गाइस, ये मेरा एक लोगो बन चुका है। बट ये मैंने अलग अलग इसके अंदर कलर दिया है, तो अलग अलग कलर नहीं देते हैं और बिल्कुल इसको सही तरीके से देते कलर आप, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है एंड इसको हम अब पूरा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैं ये करता हुआ आ रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको, कर लिएगा, ठीक है। और ये रह गया, तो ये भी हमने फिल कर दिया है। अब ये पूरा एक हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इसके अंदर अलग अलग हैं, तो वो भी पूरी पूरी कर लेते हैं। बारीक बारीक चीज़ भी इसके अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद अपना ये डिज़ाइन जो है इसको निकाल लेना है बाहर। एंड और
इसको हम रख देते हैं साइड में अभी तो फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर उठा के रख देते हैं। सॉरी, ये पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। बचा ही है। ठीक है, बचा हमारे पास ये डिज़ाइन। मुझे क्या करना है, जाना होगा ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, मुझे सिंपल काम करना है। शेप बिल्डर टूल ले लेना है और पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो हमारे पास दो दो लेयर आ रही है, इसको ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर क्लिक कर दें और एक इस वाली कोने पे लेयर पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल एक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करना है, इसको करना है ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। रिव्यू हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से आ रहा है चेक करें। तो ये कुछ इस तरीके का आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा लोगो कुछ इस तरह का क्रिएट होके आ गया है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड लेके जाऊं तो सही लग रहा है। आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए इसके अंदर, ये भी देख लें। पेन टूल थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक बॉक्स बना लिया मैंने और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एंड इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको भी हम नीचे की तरफ ले आते हैं। भाई अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये मैंने बना लिया है एक और इस तरह का डिज़ाइन। बट इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं हम। क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड शेप बिल्डर टूल के अंदर जाते हैं और अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ डिलीट कर दूँ तो भाई ये देखिए क्या हो गया कि अंदर से जो इसके स्ट्रोक आ रहा था वो गायब हो चुका है। अगर मैं इसके साथ भी यही कर दूँ तो इसके साथ भी यही होगा यार। और इसके साथ ऊपर रह गया था ना, तो हम ऊपर वाला भी इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा लोगो इस तरह का रेडी हो चुका है। बट ये आपको लोगो ही लग रहा होगा, उम्मीद है मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों को लोगो नहीं कुछ और लग रहा होता है। पूरे को सेलेक्ट कर लिया एंड कलर दे दे कोई, या फिर कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहे तो ग्रेडियंट कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लोगो में। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो बेहतरीन है। देखें, ये है हमारा एक लोगो और उम्मीद है आपको ये लोगो ही लग रहा होगा। और पूरे को अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर के अंदर जाके एक ऑब्जेक्ट कर दूँ तो ये किस तरीके का लग रहा है, देखिए खराब। इससे अच्छा है कि शेप बिल्डर टूल से किया जाए। ठीक है, सॉरी। तो गाइस मेरा ये वाला लोगो जो है ये बन चुका है। बट इसके अंदर अपन ग्रेडियंट कलर देते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए कौन सा कलर देना चाहिए हमें यहाँ पे, एक पिंक। पिंक कलर कौन सा है इसके अंदर, वैसे पिंक कलर तो यही है।
और थोड़ा सा लाइट कलर अगर हम दें इसके अंदर, पिंक से डार्क नहीं, पिंक से डार्क, ठीक है ठीक है, ये बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमारा लोगो रेडी हो चुका है, बट ये बहुत सही लोगो आपको लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग से लोगो चाहिए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लोगे तो आपको लाजमी से मिलते रहेंगे। इसको मैं कर लूँगा लॉक एंड कंट्रोल ए क्लिक करूँगा। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, क्या नाम है, काम नहीं है। इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए क्लिक करके एंड इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ इसको थोड़ा सा, एंड ये हमारा एक लोगो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हाय एवरीवन, कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? पसंद आई है ना, जल्दी से लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और आपको देख लिया होगा, आप सबने देख लिया होगा कि मैंने 2 सब्सक्राइबर किसको दिया। अगर आपको भी चाहिए तो करना सिर्फ ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को फुल वॉच करके एक कमेंट कर देना, बस बस यही करना है। तो जल्दी से कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।